ऑलराइट सो हाय एवरीवन। आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रेया राठी और ये आज हमें बताएंगी ऑनलाइन स्टडिंग का एक्सपीरियंस एट जॉर्ज ब्राउन कॉलेज। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट शी हैज टू से अबाउट जॉर्ज ब्राउन कॉलेज एंड ऑनलाइन स्टडिंग। सो श्रेया, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर द व्यूअर्स? Hi guys, so I'm Shreya Rathi. मैंने मेरा डेंटिस्ट्री लास्ट ईयर ख़त्म किया एंड मैंने सितंबर में अप्लाई किया जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में फॉर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स इन हेल्थ सर्विसेज फॉर 4 सेमेस्टर्स। और मैंने 9 लाख रुपीज़ एज फीस भरे हैं एंड आई स्कोर्ड 7.5 बैंड्स इन टोटल इन IELTS एंड सो या हियर आई एम। तो जो आपने ये पूरे साल की फीस करी थी, विच मीन्स यू आर एन एसडीएस कैटेगरी स्टूडेंट, सो Yes. your experience with study visa right now as far as the SDS category is concerned has been very dicey as of now. बेसिकली मेंटली बहुत अफेक्ट किया है। आई एम श्योर विथ यू सेम you'll have Yeah, yeah, experience, so everybody has experienced the same thing last year in every way। पर अभी let's look forward and let's hope कि अब ऐसा जल्दी हो we जाए। don't have to go through all this। but yeah, so हमने अप्लाई किया था, मैंने तो एक्चुअली सितंबर में किया था एंड आई एम स्टिल हियर इन इंडिया, बट डेफर किया फिर जनवरी के लिए एंड देन आई स्टार्टेड माय ऑनलाइन स्टडीज फ्रॉम 11 जनवरी। और मेरा अभी मेडिकल अपडेट नहीं हुआ है। लाइक मैंने वीजा अप्लाई कर दिया था अगस्त में एंड मेडिकल भी एग्जामिनेशन दे दिया था इन जुलाई ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। आई हैड गॉन टू अहमदाबाद, सो अहमदाबाद में किया था मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन and then I guess today only I joined like my GC की से अकाउंट में ज्वाइन किया, पर कोई अपडेट आज भी नहीं है। तो वेब फॉर्म भर दिया था? कब भरा था? हाँ, मैंने वेब फॉर्म भरा था 2 days ago। 2 days ago। ठीक है। तो वेब Yes। फॉर्म भर दिया है और अभी ऑनलाइन स्टडिंग शुरू हो गई है। तो कॉलेज हाँ की जी। रिफंड पॉलिसी को देख के ये डिसीजन लिया था ना ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने का? हाँ हाँ हाँ, यस और यस। क्या क्या अलाउ करती है जॉर्ज ब्राउन कॉलेज अभी रिफंड पॉलिसी के लिए? सो रिफंड के लिए दे हैव अलाउड इट। अगर आपने टर्म चालू नहीं किया हो तो रिफंड दे देते हैं, बट दे हैव assured all the students of George Brown College कि until April they'll allow online studies from wherever or whatever home country you are in। So I guess that's good for all the students in George Brown College राइट, compared to others। राइट। सो पढ़ाई तो अब शुरू हो गई है। तो अब देखते हैं कि जो आपका कोर्स है उसका नाम आपने बताना है और उसमें कौन से सब्जेक्ट्स आप अभी पढ़ रहे हैं, ताकि अगर कोई और भी व्यूअर हो जिनको बीडीएस के बाद जाना है तो उनको ये काम आ सकता है। Like talking about my course, या so मैंने आई हैव प्लान कि मुझे आगे जाके डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करना है इन कनाडा and I want to become a permanent resident there। But so I would suggest कि there are plenty of courses that you can go for। अगर आपको डेंटिस्ट्री करना है तो आप एज अ हाइजीनिस्ट जा सकते हैं, आप यू कैन गो फॉर पब्लिक हेल्थ, यू कैन जॉइन द कोर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्स सिमिलर टू जो मैंने किया है वैसा आप कर सकते हैं, उसमें भी आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए भी जा सकते हैं। बट मैंने ये कोर्स लिया है बिकॉज इट मेक्स मी क्लोजर टू माई फोटे, मतलब दे मेक मी लर्न एनाटॉमी एज वेल। अगर मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जाऊंगी तो मुझे शायद ये कोर्सेज, ये सब्जेक्ट्स, प्रोग्राम्स नहीं मिलेंगे। सो मैंने ये डिसीजन मेरे लिए अकॉर्डिंग व्हाट अबाउट माय लाइकिंग्स, और आई वांट टू एक्सप्लोर दिस पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट आल्सो, व्हाट इफ आई स्टार्ट लाइकिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे। तो मैंने ये बैकअप के लिए दिस कोर्स आई हैव चोजन। सो आई हैव chosen this course for 2 years, जिससे मुझे 3 years वर्क परमिट वहां मिल वर्क जाएंगे। परमिट 2+3। या सो यस। कितने टाइम से ऑनलाइन स्टडिंग शुरू है? It's been 4 weeks। This will be the fourth week, the next week will फोर्थ be वीक। the fourth week। सो Yes। कैसा रहा 4 weeks का एक्सपीरियंस? वुड यू सजेस्ट एनीवन एल्स? I wouldn't suggest anybody because the timings are so annoying। रात को literally मेरा Monday every day timings अलग होते हैं, but the best part is Friday, Saturday, Sunday it's off। So you get time to relax, you get time to get freshen up again and start classes from Monday। But Monday के classes के timings है 1:30 to 4:30। ओह, ओह, राइट। Yes।
But then Monday is the only day जहाँ इतना late होता है, बाकी gets over by 1 or 2, so doesn't. But फिर I guess you get used to it. I am sure सब COVID में, lockdown में सब ये रात तक तो सब जग के series देख रहे थे, और अब you can study now, I guess. बट स्टडिंग के लिए और रात को Yeah. सीरीज देखने में बहुत But वो लोग, yeah, but वो लोग actually पढ़ाते हैं, but then they give assignments with a due date for at least that lasts for a week. So you don't have to like fill the assignment at that point of time and then, you know, submit it. They give you time and they are very pretty helpful. Kyunki I am 24, but my colleagues and my students are mothers and they are grandparents. So to teach them technical things, like हमको Blackboard app से सिखाते हैं. जस्ट लाइक आपने बोला था आपको खुद का कॉलेज ने ऐप दिया है, वैसे हमको ब्लैक बोर्ड से सिखाते हैं, विच इज if you learn it properly, it is very useful, very easy, very convenient for everybody who uses it. मतलब पोर्टल अच्छा है. So very good portal, yeah. कोई इतना glitch नहीं आता है, unless you have network issues, it works pretty well. And the tutors are very helpful. मतलब compared to my Indian teachers that I have come across, of course, they'll get pissed, like they'll be pissed if they get students like this who keep on answering questions. And they have an icon called raise a hand, so while the meeting is on or my class is on, you just click that button and they'll be answering the question in no time. सीधा नोटिस भी करते मतलब. हाँ देखते हैं, और बाजू में वो चैट बॉक्स भी चालू होता है, तो कुछ भी हो तो आप चैट कर सकते हो, एंड इट इज नॉट कंपलसरी कि आप आपका वीडियो ऑन करो, तो यू नो यू कैन रिलैक्स चिल. या जो एक बात अभी आपने बोली वो बिल्कुल मतलब मेरे दिल में चुभ गई अभी, और वो ये है कि फ्राइडे सैटरडे संडे को रिलैक्स होने का टाइम मिलता है. वो कैसे मिलता है वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना वर्कलोड मेरी कॉलेज मुझे देती है, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे बताते हैं, तो उस हिसाब से आपका वर्कलोड कितना है. लाइक टू वेज, इट कैन ओनली गो टू वेज. लाइक द वर्कलोड कैन बी रीडिंग वर्कलोड एंड द अदर वर्कलोड इज असाइनमेंट वर्कलोड. तो ये दोनों टाइप के वर्कलोड्स कैसे है? सो मैं अभी फर्स्ट सेम में हूँ, तो मेरी जो सीनियर थी जिसने मुझे एडवाइस किया था ये कॉलेज के, जिससे मैंने गाइडेंस लिया है, सो शी हैड टोल्ड मी कि फर्स्ट सेम में थोड़ा इट विल बी इजियर फॉर मी एज अ डेंटिस्ट, जो मेरा बैकग्राउंड है, तो आई विल बी क्वाइट फेमिलियर टू एनाटॉमी, सम टर्मिनोलॉजीज जो दूसरे लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा. बट कंपेयर टू दैट थर्ड सेमेस्टर इतना ही डिफिकल्ट है, तो मे बी अभी मुझे थोड़ा आई एम फाइन वर्किंग राइट नाउ, बट देन मे बी इन थर्ड सेमेस्टर आई माइट बी फेसिंग द सेम थिंग्स दैट एवरीबॉडी वुड बी फेसिंग. सो बिफोर मेरा ये कोर्स शुरू हुआ था, हमें कॉलेज के लिए इंग्लिश एक टेस्ट देनी थी. सो इफ यू क्लियर योर इंग्लिश टेस्ट विथ फ्लाइंग कलर्स, आपको कॉलेज लेवल इंग्लिश पढ़ना होता है. अगर आप इंग्लिश में थोड़ा कम मार्क्स आते हैं आपको, तो आपको बेसिक इंग्लिश सिखाते हैं, तो उसमें आपके स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाते हैं. सो आई गेस दे आर डूइंग देयर बिट, आवर कॉलेज इज डूइंग देयर बिट टू मेक अस लर्न ऑल द सब्जेक्ट्स दैट वी हैव अप्लाइड फॉर. तो हम वैसे मतलब असाइनमेंट्स as a student, as a not I can't say a good student, but yeah, I'll make sure कि मैं मेरा assignments complete कर दूँ due date के 2-3 दिन पहले. So yeah, it's good. और मेरे साथ मेरे 3 friends हैं, तो ऐसा नहीं है कि I am unknown, it's quite new, ऐसा कुछ नहीं है. Like I have people whom I can go to same course. Yes. Right. So ये जो ऑनलाइन स्टडिंग है, like you said कि टीचर्स उसमें हेल्प करते हैं, और so you don't find that this online thing is a barrier कि ऑनलाइन होने से कुछ चीजें समझ में नहीं आती, या ऐसा फील आता है? because see ultimately your course is like practical exposure थोड़ा ज्यादा उसमें होना चाहिए. It's not just like reading books. So do you feel that it could have been better अगर आप वहां पे होते instead of beginning online? Yes, I agree कि हम वहाँ होते तो things would have been easier in every way, but financially if we say for students who are home and they don't have to pay for rent, we don't have to pay for rent, we don't have to pay for bills, we are good home, तो वैसे देखो तो it's been balanced. अपन यहाँ है तो we just have to think about our Wi-Fi, net connection, nothing else. Correct. और वहाँ जाके we have to think about everything, food item है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, लॉकडाउन चल रहा है, या एंड देन अपन वहां जाके पार्ट टाइम जॉब्स तो करने वाले हैं. तो इन अ वे
पार्ट टाइम जॉब्स करते तो मे बी यार थिंग्स, पर वहाँ पे लॉकडाउन है, सो वी डोंट थिंक विल बी हैविंग जॉब्स हाँ, एनी जॉब्स सूनर का देयर. काफी प्रॉब्लम है. सो वेयर एंड एग्जैक्टली डाउनटाउन कैंपस, नो डाउनटाउन कैंपस yes, राइट? downtown Toronto, डाउनटाउन Waterloo, में जीबीसी. Waterfront campus, yes. तो फिर हाउ डू स्टूडेंट्स यूजुअली फाइंड अकोमोडेशन? वो डाउनटाउन में तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली दे कांट. सो हाँ, so वो लोग डॉर्म्स में नहीं चूज करते हैं cause it's quite strict, their regulations and guidelines are quite strict कि एक रूम में एक ही one person can stay, which is costly for quite a few students. तो and I would prefer कि जितने ग्रुप में होंगे तो you can divide your rent and everything else. So maybe as a beginner you should go with a group of people and stay rent में है कि take a PG or whatever suits you. that I'll is. be doing the same thing, yeah. So now my question, जो दूसरे स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया अब तक, वो ये है कि बेसिकली ऑनलाइन मेथड में क्या है कि असाइनमेंट्स आ जाते हैं, पर जब क्लासेस खत्म होते हैं तब तक वो सिर्फ पीपीटी में पढ़ाते हैं टीचर्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लगा देते हैं, 1 घंटे का क्लास हो गया. फिर जब वो टेक्स्ट बुक खोलते हैं तो पता चलता है कि ये 1 घंटे के पीपीटी में तो 50-60 पेज तो टेक्स्ट बुक के उड़ गए ऑलरेडी. सो दैट रीडिंग बर्डन, डज इट अफेक्ट यू? एंड द सेकंड थिंग इज असाइनमेंट्स क्या समझ में आ रहे हैं? क्योंकि ये एक काफी चीज अभी देखी गई है कि स्टूडेंट्स को दे आर नॉट वेरी यूज्ड टू द कैनेडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन. वो सिस्टम समझते समझते, पहले तो पोर्टल कैसे ऑपरेट करना है वो समझते हैं, सिस्टम समझते हैं, और वो समझने के टाइम में तो पता चल जाता है कि 3-4 हफ्ते निकल गए और असाइनमेंट्स में भी मार्क्स, दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट मार्क्स. सो आर यू फेसिंग एनी इश्यूज विद द assignments? So only talking about the assignments, yes, but अगर आप shy ना हो तो आप easily you can query, आप query raise कर सकते हैं अपने tutors को. I don't think they'll hesitate answering you. और अगर language problems है तो find a person who is from your home country who can understand, and maybe that person can ask your tutor के जो question है उनको, and I am sure they are very helpful. And because multiculturalism है वहाँ in Canada, so I don't think Indians are less. There are quite a number of Indians in Canada, as everybody knows. So they also understand कि language, if language is a question or anything like that, आप friends बना लो. If you can't make friends from Canada, make friends from India and then go. You will help each other no matter what. And see, इंडिया में अपन एक स्कूल से नए स्कूल जाते हैं तो एवरीबडी टेक्स टाइम टू एडजस्ट, राइट? सो वी आर गोइंग टू अ न्यू कंट्री, लाइक यू हैव टेकन अ लीप. It's a leap of faith. Correct. So it takes time. It takes 1 semester. It will take 2 semester for a lot of people. But stay average. You don't have to rank first. You don't have to like be a ranker. Unnecessary rush. Be an average. Yeah, be an average student. Maybe next time you go into another college or go to some job, you will be better. So, but assignments, yes, assignments में काफी थोड़ा प्रॉब्लम्स इश्यूज होता है, बट हमारे ट्यूटर्स मेरे सब्जेक्ट में हमको सिखा देते हैं. जो हमारा असाइनमेंट होता है सेम सैंपल प्रैक्टिस जो सेशन सेम करवाते हैं, सिर्फ होमवर्क में दूसरा टॉपिक देते हैं. सो इट्स इजी टू डू इट. या तो बचपन में जैसे वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स 4-5 करा के फिर होमवर्क में दे देते थे, just like that. So they give you sample and then they give you the main homework. हाँ. Right. So you know your point about depends आप कौन से बैकग्राउंड से भी है. Yeah. अच्छा, तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड, लाइक आप इंजीनियरिंग है तो आपके सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, while if you go to some administrative तो ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे. So you have to know what subject you are going for. आपको थोड़ा बेसिक उसका आना चाहिए. Yeah, so you also don't suggest के बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाना चाहिए आपके इंडियन एजुकेशन के बाद आप जो वहाँ पे कर रहे हो. समथिंग हैज टू बी रिलेटेड. वैसे तो वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन बाय चांस वैसे तो वीजा रिजेक्ट हो ही जाते हैं. अगर आप बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज करते हो तो वीजा से आगे ही तुमको नहीं जाने देंगे. बट इवन अदरवाइज देयर आर सम डिविएशंस दैट पीपल यूजुअली मेक कि उनका जो यहाँ पे एजुकेशन हुआ है बैचलर्स का, फिर पीजी डिप्लोमा थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, और विदाउट पेइंग अ थॉट कि ये मेरे काम आएगा कि नहीं, या फिर मैं इसके लिए बनाऊं, या फिर ये मेरे लिए बना है. जस्ट लाइक के पीआर चाहिए, या फिर बस कैसे भी मुझे वहां पहुंचना है. ये एटीट्यूड फिर आ जाता है कई सारे लोगों में कि बस कैसे भी पहुंचना है तो वहां पहुंच जाते हैं, और फिर जो पढ़ाई होती है उसमें फिर ज्यादा कुछ मन लगता नहीं है, पास हो जाते हैं और काम चल जाता है.
But for a student, I guess every phase में हमको ऐसा लगेगा कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं. We feel restless. We feel desperate to do something. We want to earn money as soon as possible. We want to buy a house. We want to buy a car. But then every person faces this, I guess. And then ये अपनी एज ही ऐसी है कि अभी ये करना है, वो करना है. So I guess Right. everything has their time and everything will fall into place when it has to. वी रियली होप सो, क्योंकि अब जिस तरीके से फाइल्स Yeah. आगे बढ़ रही है एंड Yeah. प्रोसेसिंग टाइम जो है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है. एटलीस्ट प्रिडिक्टेबल होता तो कुछ डिसीजन मेकिंग I know. इजी होता. Yeah. I am the witness. ऑफ कोर्स वी ऑल आर विटनेस. और Yeah. वी Yeah. जस्ट होप के जल्दी खत्म हो जाए. बट योर पॉइंट अबाउट मल्टीकल्चरलिज्म, इट टेक्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि आपका जो क्लास Yeah. है उसका Yes. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कैसा है? बहुत इंडियंस बहुत है या फिर चाइनीज बहुत है या फिर वहाँ के लोकलाइट्स बहुत है? बिकॉज दैट डिपेंड्स फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज और कौन से कैंपस में आप हो. Definitely. सो हाउ इज हाँ. योर क्लास? So my class, मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और 6 सब्जेक्ट होते हैं हमको. और हम लोग इंडिया से वी आर 7-8 people out of 40 and rest of them are all in from Canada and some are in US as well but mainly सब लोग कनाडा में हैं. That's like और 20%. yes, yes. We are minorities to be honest For in the the first course. time somewhere, Yeah, minorities. yeah. So basically मेरा डिसीजन था कि मुझे ऐसी कॉलेज में जाना है जहाँ मल्टी कल्चर वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं. I had quite a few choices for colleges as well, but ये सब खुद का होता है. किसी को इंडियन सोसाइटी में ही रहना होता है वहां जाके. तो it's your personal decision and या how फिर you want to study. रिलेटिव्स कोई होते हैं कि उनकी मौसी, उनके हाँ, बुआ, कोई ना कोई exactly. कहीं उनके ना कहीं. पास रहना होता है तो वो कॉलेज में रह लेते हैं. So yeah. But ultimately a person has to find his own way. Otherwise फिर इसमें जाना तो easy है, but then after 2 or 3 years ये ना हो जाए कि ये मैं क्या कर दिया इधर. वर्क परमिट पे तो हूँ लेकिन क्या किया 2 साल का पता नहीं. वही. So True. that is not there. So I had all this a list of questions with me, और जिसमें हमने Sure. ये सारी टाइमिंग्स की ये बात कर ली, और your multiculturalism, what you said about your teachers Yes. are friendly. But apart from all this, is there anything that you would like to say to BDS students who are watching this, or any other student? Yes. कोई भी Yes. मैसेज जो आपने ये आपकी वीजा की जर्नी में अभी तक आपने सोचा हो, महसूस किया हो, और आप चाहते हैं कि इन लोगों को बताया जाए, तो is there anything like that which you would like to share? I have plenty of things, but one thing that comes to my mind is कि मैं थर्ड ईयर में थी तभी मेरे प्लान्स थे. मैं फोर्थ ईयर में थी मेरे कॉलेज तभी मेरे प्लान्स थे. एंड अभी भी मेरे प्लान्स है. एवरी प्लान इज डिफरेंट. बट मैं एक थिंग एक्सेप्ट कर लिया है कि एवरीथिंग इज अनएक्सपेक्टेड. Everything is going to be, it's not going to be the same as you are planning to. So you should go with the flow first of all, or plan according to what you want to do, not everyone else is doing. Or they with the want you same to do, field. or something that they want you to do. There should be no pressure. There should be no pressure कि आपको यही करना है, यही जाना है, because सब जा रहे हैं. The same way how we are talking, I don't want people to follow us. I want them to take guidance and do what they want to do. What they want. So find their own way. Yeah, and don't get disheartened for small failures happening in your life, because you have a big life ahead as well. हम दोनों ने अपना graduation दूसरी city में किया है, but we also have come across lot of things that you wouldn't want to talk about. So you should be patient as well. और अभी especially for visa process, I would say you have to be patient. अगर आप give up कर दोगे, you start getting to a new plan. What if that doesn't work? You are going to go nowhere. So just plan according to how things take you, or don't be desperate to do everything at one moment. Take step one at a time. That's what I feel. So that is completely agreeable, and इसमें कोई सवाल ही नहीं उठा सकता. What you say is very natural, and if somebody follows that, I don't think there's anything that they cannot do in what you've already said here. So so one thing I would like to add is, like, all dentists, especially I have heard, and with all my colleagues, all dentists want to go abroad. Like it's like a fantasy. Everybody wants to go abroad, but there's nothing like all good things happening there. You have to go from level 1
to reach a goal. Like वहाँ पे ज़्यादा मेहनत होती है. Like here you have your family, you have your Yeah. support, you have everything else, you have your relatives, you have your cousins, Mhm. you have everything, you have your shopkeepers right down the lane. But Yeah. वहाँ you have to make sure कि आप खुद का पहले set करें, then you have to get a new life there. ऐसा. So nothing is ready there. You have to work hard. But Work pretty hard. Yes. just like lawyers and other professionals, अगर Yeah. parents की existing practice है यहाँ पे, so Yes. it becomes really easy Easy. for us, you know, because I Yes. am a lawyer, not an Yes. advocate, but a Yes. lawyer. So Yes. if my parents were advocates, then for me, the easier option would be to take over my father's practice, my mom's practice. Definitely. But Definitely. the harder or the preferable choice would be to make my own practice. Of course, I Definitely. can't Yes. throw away the files that my father has in his office. But Yes. so for same goes for the dentists as well. You know, any doctors. Yes. Existing Yeah. practice take over The karna is same an thing is easier. with me. My mother is a doctor here. She has a setup here. I am doing the same thing as you are. Like, I am also going there to start a Make new life, Yeah, make a new life for me yeah, because I want to do it. And there is no pressure. And I feel both of us are very lucky to have a family like this who are letting us yes, do what we want to do. indeed, that is there. But you know, this appreciation has to be there for anyone who is Yeah. blessed. So yeah, that's it. Yeah. So basically, all my questions were covered, and you gave wonderful pieces of your advice and experience to everyone. Thank you. And I think we'll end this session here. And in case there's something else, then we might uh, get together again with a group or something, and you know, Sure. we could I have am ready to help anybody who wants to yes, know more information about my college or anything. Yes. right. So we'll drop down your details in the description. Any social Sure. media accounts that you want, your email or whatever. So we'll drop Okay. it in the description so that you know Okay. appropriate people can reach you out. Yes. Right. So all right, guys. We'll take your leave now. Bye. Thank you so much. Bye. Goodbye. Good night.